हेलो स्टूडेंट्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट करती है पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, तब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ दिखने को मिलेगा? स्मूथ सरफेस पे, जैसे हमारा प्लेन मिरर हो गया। जैसे ये हमारा स्मूथ सरफेस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है 2, 3, तो इस तरीके से ये भी पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और ये है लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जितनी लाइट इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल में, वैसे ही पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो गई। और ये हमारी स्मूथ सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस, मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक। ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इमेज फॉर्म होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा। चाहता हूं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें एक इमेज मिलती है। images are formed by regular reflection of light। स्मूथ सरफेस, जैसे प्लेन मिरर ले रखा है हमने, ये प्रोड्यूस करेगा, क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसलिए जितना हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस एंड ए स्टिल वाटर, अब पानी जैसे है, रुका हुआ पानी है, सरफेस ऊपर देखेंगे तो वो भी प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो भी इमेज बनाता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं अपना चेहरा एक पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, चाहे रुके हुए पानी में, जैसे पॉन्ड में हो गया, लेक, जिसे झील बोलते हैं लेक को, चाहे एक पॉलिश्ड वुडन टेबल ले लेंगे तो उसमें भी रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। देखो, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी पार्टिकल होते हैं स्मूथ सरफेस के, वो सब एक डायरेक्शन में फेस करेगा। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर था, तो ये इसके पार्टिकल सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, जिसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल पैरेलल rays of light falling on smooth surface is the same as angle of reflection। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए इतने से पॉइंट पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना वो सब बराबर हो इसमें। तो इससे हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होगा बीम, जितनी पैरेलल बीम आ रही है और जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बराबर। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन था, इसमें इमेज फॉर्म होती है, याद रखिएगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमारा सरफेस जो होता है इरेगुलर होता है, इस तरीके से। इस पे लाइट फॉल करती है पैरेलल, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ये इधर चला जाता है, इधर मान लीजिए ये इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, आ तो रही थी पैरेलल मगर रिफ्लेक्ट हुआ हर एक डायरेक्शन में। तो इसलिए ये रफ सरफेस है, इसके कारण रफ सरफेस के कारण ये स्कैटर्ड हो रहा है। रफ सरफेस हमारा पेपर हो सकता है,
कार्डबोर्ड हो सकता है, चौक, टेबल, चेयर। कल हमने देखा था चेयर का एग्जांपल कि हर एक डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें चेयर दिखता है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर रहा है डायरेक्शन में, तो हमें जिस कोने से भी, रूम के किसी भी कोने से देखेंगे तो वो चेयर हमें दिखेगा, चाहे वॉल हो, चाहे कार्डबोर्ड, पेपर, बुक, जो देखना चाहे वो दिखेगा, क्योंकि ये रफ सरफेस होता है इनका। मान लेते हैं शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये है लाइट रेज reflected in different directions। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। तो इस केस में पैरेलल इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रह पाती आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो स्कैटर्ड कर जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी कहा जाता है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक डेट ऑफ, जैसा मैंने बताया था, पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल, अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल करती है रफ सरफेस पे, शीट ऑफ पेपर पे, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है शीट ऑफ पेपर, तो लाइट जो होगी स्कैटर कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो शीट ऑफ पेपर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें नो इमेज इज फॉर्म्ड। रेगुलर में क्या था, इमेज फॉर्म हो रहा था, मगर इसमें इमेज फॉर्म नहीं होगा। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एग्जाम्पल कोई भी रफ सरफेस ले लीजिए, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा इमेज। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्योंकि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर इधर हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम इमेज फॉर्म कर ही नहीं पाएगी, वो एक डायरेक्शन में होती तभी हम इमेज बना पाते उसका। इसमें क्या होता है, जब पार्टिकल होता है रफ सरफेस का, जैसे पेपर ले रखा है हमने यहाँ, तो जो पार्टिकल है वो हर डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इधर इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो इस कारण से एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो पैरेलल रेज आ रही है, लाइट फॉल कर रही है इस पे रफ सरफेस पे, वो डिफरेंट हो जाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट है। जो पैरेलल रेज लाइट फॉल कर रही है रफ सरफेस पे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो डिफ्यूजन हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फेल हो गया। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय, ये इसलिए होता है क्योंकि इस मटेरियल का रफ सरफेस के कारण, इरेगुलरिटी के कारण डिफ्यूजन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट इवन ऑन रफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लगता है, इसको लिख लेते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is not due to the failure of the law of reflection। ये होता क्यों है? diffuse reflection is caused by the
रफनेस इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या रफ सरफेस कोई भी हो सकता है, कार्डबोर्ड, पेपर, बुक, टेबल, चेयर, कुछ भी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट even on the rough surface of an object। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे भी वैलिड है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल, जैसे हमारे रूम में किसी टेबल पे बुक पड़ी हुई है, तो ये बुक हमें हर एक कोने से ये बुक हमें दिखती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, लाइट इस बुक पे पड़ रही है और स्कैटर कर रही है हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि इस बुक का रफ सरफेस है। इस कारण से चाहे ये टेबल भी हमें दिख रही है, क्योंकि इस टेबल की रफ सरफेस होने के कारण ये बुक या टेबल हमें हर एक कोने से दिखती है। वैसे ही सिनेमा स्क्रीन, हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो प्रोजेक्टर से लाइट जब स्क्रीन पे पड़ती है तो ये स्क्रीन स्कैटर करता है लाइट को हर एक डायरेक्शन में। तो पब्लिक कहीं भी बैठी हो सीट के आगे पीछे, है ना, तो उसको ये फिल्म किसी भी कोने से दिखेगी।